Hello everyone, a very warm welcome to IAS Origin YouTube channel. I am Shruti Jha and continuing with the state series, जो स्टेट हम आज पढ़ने वाले हैं वो है महाराष्ट्र। देखते हैं महाराष्ट्र के बारे में। तो देखिए, महाराष्ट्र को अगर हम देखें तो वो जो है वो वेस्टर्न इंडिया में सिचुएटेड है, और महाराष्ट्र को अगर हम एरिया वाइज देखें तो इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया। फर्स्ट पे तो आपको पता है कि राजस्थान है, सेकंड पे आपका मध्य प्रदेश आता है, और थर्ड पे आपका आता है महाराष्ट्र। और अगर आप पॉपुलेशन वाइज देखो तो सेकंड रैंक है महाराष्ट्र की, क्योंकि फर्स्ट रैंक जो है वो उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, अब अगर कैपिटल की बात करें तो मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। और अगर आप देखो कि बॉर्डर जो है वो किस किस से सिलेक्ट लगती है यहाँ पे, तो देखिए अगर मैप के थ्रू हम देखें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है गुजरात, जो कि आपका नॉर्थ वेस्ट में है। फिर आपको मध्य प्रदेश देखने को मिलता है, जो कि आपका नदर्न एरिया में सिचुएटेड है। ठीक है, फिर आप देखोगे छत्तीसगढ़ जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, छत्तीसगढ़। देन कम टू द तेलंगाना, जो कि आपका साउथ ईस्ट में है, ये रहा तेलंगाना। उसके बाद आप देखो कर्नाटक जो है वो आपको साउथ में देखने को मिलता है। फिर आप गोवा अगर देखो तो यहां पे जो आपको दिख रहा है एरिया, यहां पे आपका गोवा है। ठीक है, तो इतने सारे स्टेट्स के साथ महाराष्ट्र अपनी बॉर्डर शेयर करता है। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि थर्ड लार्जेस्ट है बाय एरिया और सेकंड है पॉपुलेशन के हिसाब से। लिटरेसी रेट की बात करो तो अच्छा खासा लिटरेसी रेट है महाराष्ट्र का, 82.34 इज द नंबर। और महाराष्ट्र को लैंड ऑफ सेंट्स भी कहा जाता है, क्योंकि काफी ज्यादा रेनाउंड सेंट्स जो हैं वो यहाँ पे जन्मे थे। ओके, नाउ व्हाट महाराष्ट्र इज फेमस फॉर। तो देखिए, आपने अगर कभी भी महाराष्ट्र में पुणे हो गया, मुंबई हो गया, नागपुर हो गया, यहाँ पे अगर सिटीज को विजिट किया हो तो काफी ज्यादा जो एक बहुत ही डेलिकेसी आपको सामने देखने को मिलती है वो होता है वड़ा पाव। काफी ज्यादा चाव से वहां पे खाया जाता है और एक बहुत ही फेमस डेलिकेसी है वड़ा पाव महाराष्ट्र की। इसके अलावा आप देखो कि अजंता एलोरा केव्स आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, महाबलेश्वर वहां पे सिचुएटेड है। शिरडी जो है वो काफी ज्यादा फेमस पिलग्रिमेज एक साइट है, शिरडी भी आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। फिर उसके आप देखो पंचगनी हो गया, खंडाला हो गया, टडोबा नेशनल पार्क हो गया और लोनावला हो गया। ये सारे जो है वो एक फेमस ऑथेंटिसिटी है महाराष्ट्र की, और काफी लोग इनको विजिट भी करते हैं। तो टूरिज्म भी है जो वो ये साइट्स विजिट करती हैं। ओके, क्विजीन्स की बात करें तो वड़ा पाव हो गया, भाकरी हो गया, पूरन पोली हो गया, पाव भाजी, मसाला भात, ये काफी फेमस क्विजीन्स हैं महाराष्ट्र की, जो एक ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करती हैं उस स्टेट को। नाउ मूविंग फर्दर टुवर्ड्स द इंपॉर्टेंट डिटेल्स। तो हम हर एक स्टेट में जब कवर कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि क्या उस स्टेट की बर्ड है, क्या उस स्टेट का एनिमल है। तो महाराष्ट्र के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो स्टेट बर्ड है येलो फुटेड ग्रीन पिजन। ठीक है, ये है उसकी फोटो, ये महाराष्ट्र की स्टेट बर्ड है। फिर अगर आप स्टेट एनिमल की बात करो तो इंडियन जायंट स्क्विरल जो है वो महाराष्ट्र का स्टेट एनिमल है। स्टेट फ्लावर की बात करो तो जरुल, जिसको हम प्राइड ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, इस तरीके से दिखता है, वो आपको महाराष्ट्र का स्टेट फ्लावर है। फिर आप स्टेट ट्री की बात करो तो मैंगो ट्री इज द स्टेट ट्री ऑफ महाराष्ट्र। देन द स्टेट बटरफ्लाई इज ऑल्सो देयर विच इज नेम्ड बाय द ब्लू मॉर्मोन। ठीक है, तो ब्लू मॉर्मोन इज द स्टेट बटरफ्लाई ऑफ महाराष्ट्र। कमिंग टू द जीआई टैग्स इन महाराष्ट्र, देखिए बहुत सारे जीआई टैग्स ऑल ओवर द टाइम जो है वो किसी भी स्टेट को मिलते हैं, बट जो रिसेंट के जीआई टैग्स हैं वो मैं इनकलकेट करती हूँ सारे सेशंस में। तो महाराष्ट्र में अभी जो जीआई टैग्स अभी अवेल कराए गए हैं, फर्स्ट तो है अल्फांसो मैंगो, ये बहुत फेमस है, काफी टेस्टी होता है खाने में। उसके बाद आपको नासिक ग्रेप्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। फिर कोल्हापुर जैगरी जो गुड़ होता है, कोल्हापुर का काफी फेमस है, उसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। फिर नागपुर ऑरेंज, ये तो डेफिनेटली हम सभी जानते हैं, तो इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। फिर आप देखो सोलापुर जो चद्दर है, इस तरीके से वो दिखती है बेडशीट, तो इसको भी जीआई टैग प्रोवाइडेड है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट इज द सोलापुरी टेरी टावल, इस तरीके की दिखती हैं वो, इनको भी जीआई टैग मिला हुआ है। फिर पुनेरी पगड़ी, इस तरीके की पगड़ी, ऑब्वियसली जब हमने हिस्ट्री पढ़ी हुई है, जब अगर शिवाजी पे जो महाराज छत्रपति शिवाजी जो थे उनको आपने कभी मूवीज उनके ऊपर अगर बेस देखी हो तो इस टाइप की ही पगड़ी जो है वो पहने रहते थे। ठीक है, इसके बाद आप देखो जो पैठनी साड़ी और फैब्रिक है वो भी आपका जीआई टैग प्राप्त है वहां पे महाराष्ट्र में। फिर वर्ली पेंटिंग जो है, ये क्वेश्चन भी आता है आर्ट एंड कल्चर में, काफी क्वेश्चन वर्ली पेंटिंग से रिलेटेड भी हम देखने को मिलता है। तो वर्ली पेंटिंग आपकी किस स्टेट से रिलेटेड है, तो वो महाराष्ट्र से रिलेटेड है। उसके अलावा नासिक वैली वाइन जो है उसको भी जीआई टैग मिला हुआ है महाराष्ट्र में। ओके,
कमिंग टू दी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन महाराष्ट्र, ठीक है, सबसे ज्यादा फेमस वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स यूनेस्को की अगर आप देखो जो कॉमनली एग्जाम्स में पूछी जाती है तो अजंता, एलोरा, एलिफेंटा ये काफी पूछी जाती हैं। तो देखिए अजंता केव्स यहाँ पे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, एलोरा है और एलिफेंटा है, तीनों ही महाराष्ट्र में आती हैं, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। उसके अलावा छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जो है, अगर आपने कभी मुंबई विजिट किया हो, ये स्टेशन अगर आपने विजिट किया हो तो काफी एक बड़ा स्टेशन है, बहुत ही अच्छा इसका जो है वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप है और एक काफी सुंदर जो है वो दिखता है ये बाहर से, ठीक है। अब अगर हम देखें यहाँ पे तो जो फिफ्थ वाला है वो है विक्टोरियन एंड आर्ट डेको इंसेंबल ऑफ मुंबई, तो ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में इन्वॉल्व है, इनकलकेटेड है। नाउ कमिंग टू द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र, अगर हम महाराष्ट्र की हिस्ट्री की बात करें तो एंशिएंट टाइम्स की अगर बात करें तो देखिए मौर्य एम्पायर भी जो है वो यहाँ पर प्रिवेल करता था। इसके अलावा जब हम सतवाहन डायनेस्टी की बात करते हैं तो सतवाहन डायनेस्टी सबसे ज्यादा जो जिस एरिया में रूल करती थी वो महाराष्ट्र ही हुआ करता था, ठीक है। तो महाराष्ट्र में जिस किंगडम ने एंशिएंट टाइम्स में काफी ज्यादा रूल किया वो सतवाहन डायनेस्टी थी। फिर जब आप मिडिवल पीरियड की बात करो तो इस टाइम पर राष्ट्रकूटा यहाँ पर आ चुके थे और उसके बाद जो है यादव्स एंड बहामनी सल्तनत भी आपको मिडिवल टाइम्स में रूल करते यहाँ पे देखने को मिलती है। फिर मराठा एम्पायर, तो ये तो एम्पायर, जब हम महाराष्ट्र की हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो मराठा एम्पायर को स्टडी करे बिना महाराष्ट्र की हिस्ट्री कभी खत्म नहीं हो सकती। तो मराठा एम्पायर 17th सेंचुरी में छत्रपति शिवाजी महाराज ने यहाँ पर इसको एस्टैब्लिश किया था एंड विच वॉज इंडीड द गोल्डन एज ऑफ दिस स्टेट। उस टाइम पे छत्रपति शिवाजी महाराज को जब भी हम स्टडी करते हैं तो उनके जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन हैं, इंडिया के फ्रीडम के टाइम्स में भी देख लो आप, या फिर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी देख लो, या फिर इंडिविजुअली उनके जो मराठा एम्पायर था उसमें भी देख लो, काफी ज्यादा रिमार्केबल अचीवमेंट्स उनके रहे हैं। फिर इसके बाद आप देखते हो कि 1880 में पेशवाशिप क्योंकि एंड हो जाती है तो उसके बाद ब्रिटिश रूल के अंडर महाराष्ट्र फॉल कर जाता है और इसका जो स्टेट है वो 1960 में फॉल बनाया जाता है, स्प्लिटिंग इनटू दी फ्रॉम दी बॉम्बे स्टेट। तो बॉम्बे स्टेट जो ब्रिटिश एरा के टाइम पे प्रिवेल करता था उससे हटाकर 1960 में महाराष्ट्र को एक इंडिविजुअल स्टेट बनाया जाता है। कमिंग टू दी जोग्राफिकल एंड रिलीफ स्ट्रक्चर ऑफ महाराष्ट्र, अगर आप बात करो इसकी तो सबसे ज्यादा यहाँ पे आपको वेस्टर्न घाट्स का नाम सुनने को मिलता है, विच इज अ हिली रीजन विद बायोडाइवर्सिटी इंक्लूडिंग दी सह्याद्री रेंज, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स आपके महाराष्ट्र से होते हुए काफी ज्यादा वेस्टर्न एरिया में हमारा जो डाउन पार्ट है इंडिया का, वहां पे आपको कोस्टल एरिया में जाता देखने को मिलता है। फिर डेक्कन प्लेट्यू की आप बात करो तो ये एक बसाल्टिक प्लेट्यू है, बसाल्टिक प्लेट्यू होती हैं, बसाल्टिक रॉक्स होती हैं, वो आपके वोल्केनिक इरप्शन से बनती हैं। तो यहाँ पे जो डेक्कन प्लेट्यू है वो आपका बहुत ही ज्यादा एक वोल्केनिक ओरिजिन से फॉर्म हुआ है। फिर आप कोंकण कोस्ट देख लीजिए तो अ नैरो कोस्टल स्ट्रिप अलोंग द अरेबियन सी, तो अरेबियन सी के जो एकदम साइड में जो स्ट्रिप सिचुएटेड है उसी को आप कोंकण कोस्ट बोलते हो। फिर आप अगर रिवर बेसिन्स की बात करो तो गोदावरी, कृष्ण, भीमा, ये जो रिवर वैलीज हैं वो यहाँ पर जो है वो सिचुएटेड हैं। फिर आप प्लेन्स की बात करो तो फर्टाइल एलुवियल प्लेन्स आपको देखने को मिलते हैं ईस्टर्न विदर्भ रीजन में, जहां पर क्रॉप वैरायटी काफी ज्यादा देखने को मिलती है और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो भी बढ़ता है। कमिंग टू द इकोनॉमिक सिनेरियो ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। अब देखिए जब हम इकोनॉमिक कंडीशन की बात करते हैं तो महाराष्ट्र बहुत सारे ऐसे क्रॉप्स में, मिनरल्स में लीडिंग प्रोडक्शन रखता है, बट हम मेन अगर प्रोडक्ट्स की बात करें तो टॉप प्रोड्यूसर किस में है तो कॉटन, शुगर केन और ग्रेप्स में, ठीक है। जब आप कॉटन की बात करते हो, शुगर केन की बात करते हो, ग्रेप्स की बात करते हो, महाराष्ट्र की फर्स्ट रैंक है, महाराष्ट्र इज द लीडिंग प्रोड्यूसर इन दीज फूड आइटम्स। नाउ कमिंग टू द इट ऑल्सो रैंक्स सेकेंड इन द प्रोडक्शन ऑफ सोयाबीन, ज्वार, अरहर एंड टोटल सीरियल्स इन द कंट्री। तो सेकेंड रैंक आती है महाराष्ट्र की किसके प्रोडक्शन में, सोयाबीन, ज्वार, अरहर एंड टोटल सीरियल्स इन द कंट्री। इसके अलावा आप देखो तो महाराष्ट्र को फ्रूट बोल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फ्लावर्स वगैरह देखने को मिलते हैं, इसीलिए इसको फ्रूट बोल ऑफ इंडिया का नाम दिया गया है। फिर आप देखो कि अगर आप जब मिनरल की बात करते हो, मिनरल रिजर्व्स कितनी है, प्रोडक्शन कितना है, तो महाराष्ट्र इज आल्सो वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ लाइमस्टोन विच इज यूज्ड इन द सीमेंट प्रोडक्शन, बॉक्साइट जो कि आपका विदर्भ रीजन में देखने को मिलता है, और कोल की बात करो तो वो वर्धा वैली में आपको देखने को मिलता है एंड चंद्रपुर रीजन, ठीक है। तो ये आपके जो है इकोनॉमिकली एक एस्पेक्ट है महाराष्ट्र का। हमने देखा कि कॉटन में तो है ही, कॉटन, शुगर केन में भी लीडिंग प्रोड्यूसर है, बट और सारे मिनरल्स में भी महाराष्ट्र जो है
वो एक्टिवली कंट्रीब्यूट करता है। नाउ कमिंग टू द पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ महाराष्ट्र, अगर हम यहाँ पे सीट्स को एनालाइज करने की बात करें तो लोकसभा में महाराष्ट्र की हैं 48 सीट्स, और जब हम राज्यसभा की बात करते हैं तो 19 सीट्स यहाँ पे महाराष्ट्र को मिली हुई हैं। और जब आप स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करते हो तो क्योंकि महाराष्ट्र एक बाई कैमरल लेजिस्लेचर को फॉलो करता है तो यहाँ पे आपको दो स्टेट्स देखने को मिलते हैं, एक तो आपकी है असेंबली और दूसरी है आपकी काउंसिल। तो यहाँ पे जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट्स हैं वो है 288, और जब आप काउंसिल की बात करते हो तो 78 सीट्स आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलती हैं। अगर चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, चीफ जस्टिस की बात करें तो सीएम जो है वो अभी हैं एकनाथ शिंदे, 2024 रीसेंट का डेटा है ये। एंड गवर्नर की आप बात करें तो सीबी राधाकृष्णन जो है वो गवर्नर है महाराष्ट्र के। इसके बाद चीफ जस्टिस हम देखें तो जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय जो हैं वो है चीफ जस्टिस ऑफ महाराष्ट्र हाई कोर्ट। नाउ कमिंग टू दी फोक डांसेस ऑफ महाराष्ट्र, कौन से ऐसे फोक डांसेस हैं जो महाराष्ट्र में आपको काफी देखने को मिलते हैं? तो देखिए लावनी जो है, लावनी तो बहुत ज्यादा आपने देखा होगा, काफी ज्यादा जब हम शोज भी देखते हैं डांस शोज, तो लावनी बहुत ज्यादा एक ग्रेसफुल डांस है जो महाराष्ट्र का फोक डांस है। ओके, देन ढंगरी राजा, इस तरीके से उसको परफॉर्म किया जाता है, ये भी महाराष्ट्र का फोक डांस है। इसके बाद आप कोली डांस देखते हो, ऐसे जो है वो वुमेन उसको परफॉर्म करती हैं, ये भी आपका महाराष्ट्र का फोक डांस है। इसके अलावा आप देखो लेजिम करके जो है, इस टाइप का जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है वो हाथ में पकड़ के वो गर्ल्स परफॉर्म करती हैं, ये आपका लेजिम डांस होता है। फिर आपका एक तमाशा होता है जिस पे मूवी भी ऑब्वियसली बेस्ड है, बट यहाँ पे ये जो है वो तमाशा इस टाइप से परफॉर्म किया जाता है, तो ये भी एक महाराष्ट्र का फोक डांस है। सो विद दिस वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये सीरीज काफी पसंद आ रही होगी, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर वॉचिंग फॉर द मोर सीरीज, फॉर द मोर वीडियोज रिलेटेड टू दिस सीरीज ऑफ आवर स्टेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।